बधाई हो एनटीपीसी के स्टूडेंटों को बहुत बहुत कि आज 10 तारीख को जहां एक और रेलवे ने एनटीपीसी के बच्चों के लिए नोटिस जारी किया, एडिशनल नोटिस, वहीं दूसरी ओर 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों का रिजल्ट आया। तो ये एक साथ दो रिजल्ट आना और अपने आप में सुखद हो जाता है। तो विद्यार्थियों, पहले आपको एक एक बात हम बताएंगे, पूरी वीडियो अंत तक देखना। कौन सी डेट को एग्जाम होगा, कौन सी डेट को लेवल 6 का एग्जाम होगा, कौन सी लेवल उसके नीचे वालों का कौन सी डेट रखी गई है, कितने अभ्यर्थियों को रेलवे सीबीटी 2 के लिए बुलाएगा, कितने अभ्यर्थियों को इस बार रिजल्ट में दोबारा पास करेगा, ये पूरी बात हम आपको बताएंगे। तो वीडियो अंत तक देखें और अपने मित्रों को शेयर करना बिल्कुल न भूलें। ये उन लोगों के लिए है जो लोग इलाहाबाद में, प्रयागराज में, पटना में, गोरखपुर में, राजेंद्र नगर में, दरभंगा में जिन बच्चों ने लाठी खाई थी, उनके लिए ये उनके आंदोलन की आवाज को सुनते हुए आरआरबी ने ये रिजल्ट घोषित किया है। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी हम पूरी बात कि कैसे क्या रहा। तो देखो, सबसे पहली बात है कि हमने जो नोटिस थी उसके हम पॉइंट्स डायरेक्ट बताते हैं आपको कि इसमें 20 times unique candidate will be shortlisted, will pay level wise and second stage computer based test for CEN 01-2019 NTPC। ये सेक्शन ये कहता है कि इस जो NTPC का रिजल्ट आएगा उसमें 20 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। कितने अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा? 20 गुना अभ्यर्थी बुलाए जाएंगे। पहली बात नंबर 2 कहा है, द कैंडिडेट्स ऑलरेडी अनाउंस्ड क्वालिफाइड विल कंटिन्यू टू रिमेन क्वालिफाइड। जो अभ्यर्थी पिछली बार पास हुए थे वह ज्यों के त्यों पास रहेंगे, उनमें किसी प्रकार का कोई भी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। वो बिल्कुल ना परेशान हो, जो पिछली बार पास हुए थे वो पास हैं। अब दोबारा शॉर्ट लिस्टेड करके, चूंकि पिछली बार 8 गुना लोगों को बुलाया गया था, इस बार रेलवे ने पहले पॉइंट पे ही कहा है कि 20 टाइम्स अर्थात हम 20 गुना लोगों को बुलाएंगे। तो जाहिर सी बात है इस बार लोगों को अवसर ज्यादा मिल जाएंगे। अगला सेंटेंस है, द लिस्ट ऑफ एडिशनल कैंडिडेट्स गेटिंग शॉर्ट लिस्टेड विल बी नोटिफाइड एज ईच पे लेवल। समस्त पे लेवल के लिए, जो पे लेवल 1 to 6 है, एक लेवल से लेकर के जो छठे स्तर तक है, उसके सबके रिजल्ट बहुत जल्दी घोषित कर दिए जाएंगे। RRB wise second stage CBT for each pay level will all candidate of one RRB accommodated in a single shift which eliminate normalize. Single shift is not possible because of constraint of otherwise percentile based normalization will be done. जो पिछली बार नॉर्मलाइजेशन हुआ था उसमें अब नंबर में कोई खासा परिवर्तन करने की संभावना नहीं है, फिर भी नॉर्मलाइज करके 20 गुना जितने लोगों को बुलाया गया उनको ही बुला लिया गया। जिनके नंबर कम थे, चूंकि दोबारा एग्जाम कराना संभव नहीं है, इसलिए जो नंबर आपके आ चुके थे उनको ही दोबारा नॉर्मलाइज करके और कुछ मेरिट को कम करके आपका रिजल्ट नोटिफाइड किया जाएगा। फिर कहा, परसेंटाइल बेस्ड नॉर्मलाइजेशन व्हिच इज सिंपल एंड इजी टू अंडरस्टैंड विल बी यूज्ड whenever the number of shift enrolled are more than 1। जितने भी अभ्यर्थी पास होंगे उसमें से हर अभ्यर्थी को एक या एक से अधिक पोस्ट के लिए पास किया जा सकता है। वो आपके प्राप्त अंकों के आधार पर बात होगी। जैसे पिछली बार बहुत से लोग जो पास हुए थे, कुछ एक में पास हुए थे, कुछ एक से अधिक में पास हुए थे। जिनके 78 नंबर थे वो एक में पास हो गए थे, जिनके उससे ज्यादा थे जैसे 93, 91, 92 तो वो 2, 3, 4 में तक पास हुए थे। तो ऐसा इस बार भी हो सकता है कि हो आप एक में पास हो या एक से अधिक पद के लिए आप पास हो जाएं। फिर कहा है, मेडिकल स्टैंडर्ड एज प्रिस्क्राइब्ड ऑफ इंडियन रेलवे मेडिकल मैनुअल विल बी यूज्ड फॉर डिफरेंट पोस्ट ऑफ लेवल 1 फर्स्ट। हर लेवल के लिए अलग अलग प्रकार के मेडिकल क्राइटेरिया रखे जाएंगे, जो कि आपको क्वालिफाइड होने के बाद, जब आप सेकेंड लेवल CBT 2 पास हो जाएंगे, उसके बाद आपका मेडिकल जो कराया जाएगा कंडक्ट, ये उसके लिए बात है। अब इसमें कहा है, एनी अवेलेबल इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट ऑफ कैंडिडेट हु हैव अप्लाइड अंडर इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन विल बी कंसीडर्ड एज वैलिड।
यदि आपने जो भी सर्टिफिकेट पहले लगा रखे थे, चाहे वो जो भी हो, आपके ईडब्ल्यूएस हो या कैटेगरी का हो या और कोई इकोनॉमिकल व्हीकल्स का हो, जो क्रीमिलियर नॉन क्रीमिलियर ओबीसी में होता है, वो भी जैसे जो लगा रखा था उस सब की छटनी करने के बाद आपका रिजल्ट दिया जा रहा है आपको। अब दोस्तों जो सबसे मेन बात है कि आपके जो रिजल्ट की डेट्स दी जा रही हैं, अब हम बताते हैं आपको डेट क्या क्या दी जा रही हैं। रिजल्ट के बाद जो आपका रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद कौन कौन सी डेट को एग्जाम कराया जाएगा। तो रिवाइज रिजल्ट ऑफ ऑल पे लेवल्स टू बी डिक्लेयर्ड बाय द फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल 2022। अब अप्रैल 2022 को 2022 को जो आपका रिजल्ट आएगा अप्रैल में, वो पहले सप्ताह में आपका रिजल्ट आ जाएगा एनटीपीसी का, जिसमें नॉर्मलाइजेशन करके कैटेगराइजेशन करके आपका जैसे भी है सब पूरी एनालिसिस के बाद जो रेलवे आपका रिजल्ट देगा तो अप्रैल के पहले सप्ताह में दे देगा। उसकी डेट नहीं बताई है, लेकिन फिर भी पहले सप्ताह में आपका रिजल्ट आ जाना है। इसके बाद फिर अगली डेट, तो पहली डेट आपने जान ली कि रिजल्ट एनटीपीसी का कब आएगा, तो अप्रैल के पहले सप्ताह में आ जाएगा 2022 में ही। सेकेंड स्टेज सीबीटी फॉर पे लेवल 6 टू बी हेल्ड इन 2022 को आपका रिजल्ट एग्जाम कराया जाएगा। जो आपका पे लेवल 6 है उसके लिए जो एग्जाम कराया जाएगा वो मई 2022 में कराया जाएगा। सेकेंड स्टेप सीबीटी फॉर अदर पे लेवल्स टू बी कंडक्ट आफ्टर गिविंग अ रीजनेबल गैप, मतलब है जो मई के 2022 में पे लेवल 6 का एग्जाम कराएंगे एनटीपीसी, लेकिन उसके बाद के जितने हैं 1 to 5 पे लेवल्स, जितने 6 के नीचे के पे लेवल्स हैं, उनके लिए जो एग्जाम कराया जाएगा वो रीजनेबल गैप, मतलब है जितना गैप चाहिए मतलब भर का, उतने के बाद आपका एग्जाम कंडक्ट करवा लेगा आरआरबी। तो ये आपकी महत्वपूर्ण डेट्स रही। रिवाइज्ड मेथोडोलॉजी स्पेशल कंडीशंस सेकेंड स्टेज, और इसके बाद आपकी कोई डेट नहीं है। हाँ, एक और है, हेंस सीबीटी फॉर लेवल फर्स्ट इज प्लान टू बी हेल्ड टेंटेटिव फ्रॉम जुलाई 2022 ऑनवर्ड्स। ये जो जितने भी आपके एग्जाम्स ये करवाए जाएंगे, ये सीबीटी 1 का रिजल्ट देने के बाद आपके एग्जाम मई में सीबीटी 6 का शुरू, सीबीटी लेवल 6 का जो एग्जाम होगा वो मई में आपका शुरू हो जाएगा 2022 में, और ये खिंचते खिंचाते जो आपको पहुंचने की संभावना है वो आपकी जुलाई 2022 तक पहुंच जाएगा दोस्तों। तो ये एक मतलब है गुड न्यूज है आपके लिए कि आप अप्रैल का इंतजार करें, या आपको लगता है आपके नंबर 70 प्लस है, 73 है, 75 है, पिछली बार का जो रिजल्ट था, आपको लगता है कि इस बार हो सकता है 20 गुना बुलाया जाए तो मैं आ रहा हूं, अगर 70 नंबर तक आपके हैं, आप आ रहे हैं, तो अप्रैल में आपका रिजल्ट आ जाएगा दोस्तों। तो अप्रैल के बाद मई में आपका एग्जाम शुरू हो जाएगा। तो मेरी सलाह यही है, आप अपनी मैथ, रीजनिंग और जीएस की तैयारी को और थोड़ा धार दें। यदि अभी तक आप चुप बैठ गए थे, वैसे चुप बैठना नहीं आपको चाहिए था, यदि आप बैठ भी गए थे तो थोड़ा और जोर लगाएं। और कौन कहता है कि पत्थर फेंका नहीं जा सकता आसमां तक, एक बार और जोर लगाते हैं और पहुंचते हैं सफलता के शिखर तक और सुनहरा भविष्य का निर्माण करते हैं। अपने दोस्तों तक इस वीडियो को जरूर भेजें ताकि वह भी ये डेट्स जानकर अपनी तैयारी को जोर दें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।